हेलो दोस्तों, मेटाफोर्स में बिटफोर्स माइनिंग के लिए क्वांटम वेव जनरेट होना शुरू हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे किसी का एनटीसी क्लेम नहीं हो रहा है, किसी का एनटीसी अर्निंग शुरुआत ही नहीं हो रहा है, किसी का एनटीसी अर्निंग का जो टाइमर है वही नहीं चल रहा है, किसी का क्वांटम वेव जनरेट नहीं हो रहा है, राइट। किसी का 20 जो 88 एक्टिव डिवाइस है वही कंप्लीट नहीं हो रहा है, राइट। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को आ रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी अब आपको कौन-कौन सी गलती आपको नहीं करना है, क्या सावधानियां बरतना है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका क्वांटम वेव आसानी से जनरेट हो सके। और बिटफोर्स माइनिंग के दौरान आपको आपको किन-किन बातों का ख्याल रखना है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स, फोर्सकॉइन और बिटफोर्स माइनिंग के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। साथ ही रेगुलर और टाइम टू टाइम अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ मैं सबसे पहले अपडेट और इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ। तो सबसे बड़ा सवाल है आपका कि अभी के टाइम में क्वांटम वेव जनरेट करने के लिए आपके पास बैटरीज होना चाहिए, राइट। और बैटरीज के लिए आपको इक्वी एन होना चाहिए जिससे आप बैटरीज परचेज करोगे। और बैटरीज को चार्ज करने के लिए आपको एनटीसी की जरूरत होती है, राइट। एनटीसी की जरूरत होती है यानी कि नेट चार्ज। इससे आपका जो आप जो बैटरी परचेज करते हो वो जो आपका बैटरी चार्ज होता है, राइट। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है जिससे कि आपका क्वांटम वेव जनरेट हो सके और आप बिटफोर्स माइनिंग अच्छे से कर सको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटर द क्वांटम स्पेस एंड यू विल सी एन ओर प्रोसेसिंग मशीन। जब आप क्वांटम स्पेस में एंटर करोगे तो आपको एक और प्रोसेसिंग मशीन दिखेगी, राइट। यहाँ पे सो टू एक्सेस प्रोसेसिंग एंड पार्टिसिपेट इन द गेम यू मस्ट लॉन्च। मतलब अगर आपको और प्रोसेसिंग करना है और इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको यहाँ पे क्वांटम वेव लॉन्च करना ही होगा, राइट। बिना क्वांटम वेव लॉन्च किए आप आगे का जो प्रोसेसिंग है वो नहीं कर पाओगे। आपके पास अगर आपके पास सफिशियंट जो आपका एनटीसी है वो नहीं रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू डू नॉट हैव वेव्स देन देयर इज नो गेम। अगर आपके पास वेव्स नहीं है तो आपके लिए ये गेम नहीं है, आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए आपके पास एक्टिव वेव्स होना ज़रूरी है। और एक्टिव वेव्स जनरेट करने के लिए आपके पास क्वांटम स्पेस में आपके पास अच्छा खासा एनटीसी होना चाहिए जिससे आप अपने बैटरीज को चार्ज करके आप और प्रोसेसिंग स्टार्ट कर पाओगे। When the wave starts only then will there be success to the game। जब तक आपका वेव स्टार्ट नहीं होगा तब तक आप गेम के लिए एक्सेस नहीं हो पाओगे, यानी कि आप ये प्रोसेसिंग नहीं कर पाओगे जब तक आपका वेव स्टार्ट नहीं होता है। सो आपको वेव पाने के लिए आपको अपने टीयर को एक्सटेंड करने की या फिर एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने टीयर को एक्सटेंड नहीं करोगे या फिर अपना टीयर को एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक जो है आप जो है ये जो आपका वेव है एक्टिव वेव्स आपको नहीं मिल पाएगा। यानी कि एक्टिव वेव जनरेशन के लिए आपको जो है क्वांटम वेव जनरेट करने के लिए आपके पास आपका टीयर एक्सटेंड होना ज़रूरी है, टीयर एक्टिवेट होना ज़रूरी है, तभी आप एक्टिव वेव जनरेट कर पाओगे। डू नॉट फॉरगेट टू रिसीव द एनटीसी टोकन एवरी डे इफ़ यू हैव वेव्स। अगर आपके पास वेव्स है तो आप प्रतिदिन एनटीसी टोकन को क्लेम करना और उसको रिसीव करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि जितना एनटीसी आपके पास रहेगा उतना ज़्यादा आप अपने बैटरीज को चार्ज कर पाओगे। और जितना ज़्यादा आपका बैटरी चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा क्वांटम वेव आपका जनरेट हो पाएगा। फॉर एनटीसी यू कैन पंप अप बैटरीज टू माइन मोर और, राइट। आप एनटीसी की सहायता से आप अपने बैटरीज को काफ़ी हद तक पंप अप कर पाओगे जिससे ज़्यादा और माइन होगा आपका। तो इन सब बातों को आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। द मोर यू पंप अप द बैटरी द मोर और यू कैन गेट। आप जितना ज़्यादा अपने बैटरी को पंप अप करोगे उतना ज़्यादा और आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कि आपको अयस्क जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो बैटरी है वो कितना ज़्यादा चार्ज है, राइट। यू रिसीव अ चिप एंड इन द फ्यूचर इट विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू वन ऑफ द वेव्स। आपको टीयर एक्सटेंड करने पे या फिर टीयर एक्टिवेट करने पे
आपको एक चिप मिलता है जो कि फ्यूचर में किसी न किसी वेब में ज़रूर जाके गिरेगा, यानी कि वेब जनरेट ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब जो पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख़ास ख़्याल रखना है, सावधानी बरतना है, तभी आपका जो बिटफोर्स माइनिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक आपका फाइनल आउटपुट तक पहुंच पाएगा। अदरवाइज़ अगर आप गलती से करोगे तो आपका बिटफोर्स माइनिंग होने में जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है वो आपको भी आएंगी। तो आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने टीम तक, दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जो सावधानियाँ हैं बरतने का पता चल सके, क्या सावधानियाँ बरतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।